जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीडदर्शी पद पर। देखिए, आज हम किरण पब्लिकेशन के विश्व का भूगोल में देखेंगे। टॉपिक है हमारा जल संधि। ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं जल संधि के बारे में। मैं आपको समझाऊँ इससे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जल संधि कहते किसे हैं, जिससे आपको तुरंत वो चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर समझो, ये हमारा पड़ता है यूरोप महाद्वीप। ठीक है। यूरोप महाद्वीप का यहाँ पे एक देश लगता है स्पेन। स्पेन देश है। ठीक है, स्पेन देश है। यहाँ पर हमारा पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पड़ता है एक मोरक्को देश है। ठीक है, मोरक्को देश है। यहाँ पर हमारा पड़ता है भूमध्य सागर। यहाँ हमारा पूरा महासागर पड़ता है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। देखो, यहाँ पर एक जल संधि है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। देखो यहाँ पर लिखा भी है। देखो, जिब्राल्टर जल संधि करता क्या है? यहाँ पर जो महासागर और सागर को जोड़ता है और दो स्थलीय भाग को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है। इसी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। देखो, भूमध्य सागर में एंट्री मारने के लिए आपको ये जल संधि को पार करना पड़ता है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। तो समझ में आ गया जल संधि किसे कहते हैं? दो जलीय भाग को जोड़ता है और दो स्थलीय भाग को क्या करता है? अलग करता है। वही हमारा जल संधि कहलाता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग हर एक चीज़ को मैपिंग से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको तुरंत वो चीज़ें समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? पृथक यानी कि अलग करती है। कौन सी ऐसी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि। अभी हमने बताया ये हमारा क्या हो गया? यूरोप हो गया। ये हमारे नीचे अफ्रीका हो गया, इसे अलग करती है। यही हमारा यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर देखो, डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यहाँ पर समझो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है और उत्तरी सागर कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो हमारा पड़ता है यूके, इधर हमारा पड़ता है फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ हमारा पड़ता है उत्तरी सागर। ठीक है। तो यहीं पर हमारा क्या है? इंग्लिश चैनल है। यहीं पर इंग्लिश चैनल, ये हमारा यूके है। ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आगे, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि है। देखो, बेरिंग जल संधि के बारे में समझो। ये हमारा पड़ता है, इधर हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ पड़ता है हमारा रूस है, जो कि यूरोप महाद्वीप, सॉरी एशिया महाद्वीप। तो यहीं पे देखो अलास्का देश पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अलास्का पड़ता है, अलास्का। तो अलास्का और रूस को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है। ठीक है, बेरिंग जल संधि है। तो यहीं से हमारा क्या गुजरता है? कौन सी रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। आगे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि है। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन, बेरी जल संधि किन दो स्थान भागों को अलग करती है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। देखो, हमने अभी बताया। तो यहाँ पर हमारा पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ हमारा पड़ता है एशिया का रूस, यहाँ पर अलग करता है अलास्का पड़ता है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है। हार्मुज जल संधि किन दो स्थानों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो टॉरस जल संधि अलग करता है। कौन करता है? टॉरस जल संधि अलग करता है। कहाँ पड़ते हैं ये जल संधि? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारे नीचे श्रीलंका हो गया। यहीं पे एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि पाक है यानी कि पाकिस्तान को अलग करती है। नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, और प्रशांत महासागर को अलग करती है। जल डमरू मध्य यानी कि वही क्या हो गया? जल संधि। देखो, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहाँ पर अलग लिखा है, जोड़ता है होगा। देखो, कुछ भी कहो, अलग करो चाहे जोड़ता है। देखो, ये हमारा क्या हो गया? अलास्का हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, इधर हमारा रूस हो गया, ऊपर हमारा पड़ता है
अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर ऊपर पड़ता है, अटलांटिक महासागर यहाँ पड़ता है, ठीक है, इस पास में इधर प्रशांत महासागर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है, ठीक है। और अलग किसे करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और रूस को अलग करता है, यानी कि एशिया महाद्वीप को अलग करता है। देखो, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो अंडमान सागर तथा दक्षिणी हिंद सागर को अलग करती है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है भाई? जिब्राल्टर जल संधि कौन सी है? देखो, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने बताया ना जिब्राल्टर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। किसे किसे अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। स्पेन जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, मोरक्को जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को देश है। आफ्ना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पाक कौन सा है? तो एलिफेंटा पाक है। अगला क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। मतलब जिब्राल्टर जल संधि को ही पकड़ लिया, बेरिंग जल संधि को। अभी तक हमने यही चीज़ सीखा। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। बंगाल की खाड़ी आपको पता है, भारत है, ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस जलडमरू मध्य में ही निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन थे, कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल संधि ही है, वहीं से होकर गुजरता है, बेरिंग जल संधि से ही। आगे देखते हैं। इंग्लिश चैनल स्थित है कहाँ पर है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। देखो ये हमारा क्या है? इंग्लैंड, यूके, ठीक है। यूके में से 4 स्थान आ जाते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारे नीचे पड़ता है, फ्रांस पड़ता है, फ्रांस, ठीक है। यही हमारा यहीं पर पड़ता है, क्या पड़ता है? इंग्लिश चैनल पड़ता है। आगे, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाल अल मनदेव जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाल अल मनदेव। देखो पड़ता कहाँ पर है, समझना, मैपिंग से समझाने में बड़ी मजा आता है गुरु। ये हमारा हो गया क्या सा? यूरोप हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये हमारा अफ्रीका लिख देते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर पड़ता है भूमध्य सागर और यहीं पे पड़ता है हमारा क्या? लाल सागर पड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा जोड़ता है? तो इस पर यहाँ पर नहर है ना, स्वेज नहर है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या? यहीं पर हमारा पड़ता है वो हिंद महासागर। देखो ये देखो हमारे नीचे भारत है, तो भारत के नीचे कौन सा? हिंद महासागर। ये पूरा पड़ गया ना हिंद महासागर। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो बाल अल मनदेव। यहाँ पर एक खाड़ी भी पड़ता है। देखो मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली कौन सी है? तो ये हमारा है ना, डोवर जल डमरू मध्य है, सी ऑप्शन होगा सही है। आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये हमारा ही द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप, भारत का। देखो प्रवाल भित्ति नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक। हमने कहा था 2 टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे। हमारा जल संधि कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रवाल भित्ति। देखो जो प्रवाल होता है ना, एक समुद्री जीव होता है, समुद्री जीव होता है। ये होता है क्या समझो, इनका एक परिवार मर गया ना, तो दूसरा परिवार इन्हीं के ऊपर आकर सड़ जाता है। इसी तरह ये मर जाएगा तो इनके ऊपर ये आ जाता है, इन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ना, इसे भित्ति मतलब दीवार बना देते हैं, इस तरह करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है, ठीक है। प्रवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। देखो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति यानी कि दीवार बनाई जाती है, किसके द्वारा? समुद्री जीवों के द्वारा। जब ये मरते हैं, इनका परिवार उनके ऊपर, इनका परिवार उनके ऊपर, इनका परिवार ऊपर, सब एक के ऊपर आते हैं तो पूरा एक दीवार बन जाता है। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय जोन आप पता है ना, ये देखो 0 डिग्री, ऊपर चले जाओगे इधर हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पर देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ, 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ। ये बीच वाला क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले क्या क्या कहते हैं, शीतोष्ण जोन कहते हैं, नीचे वाले को भी बोलते हैं शीतोष्ण जोन। आगे, प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27 डिग्री से 32 डिग्री, मतलब 27% से 32% होना चाहिए। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, देखो 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य में पाई जाती हैं। अक्षांश में बताऊं ज़्यादातर कहाँ पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। अभी देखो आएगा भी, जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट के कुछ दूर हटकर बनी होती हैं कहलाती क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती हैं, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा कोई हो गया देश, इसकी समुद्री तट जो है ना, इसकी दूरी पे यहाँ बन के अगर प्रवाल भित्ति बनी है ना, उसी को कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रवाल किसी प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है, एटाल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है, तो बोट चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डार्विन ने किया था, ठीक है। भू अवतलन सिद्धांत का किसने सिद्धांत दिया था, डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डेली ने किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। देखो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, जिसे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो यहीं पर पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर पूर्वी में पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। यहीं पर पाया जाता है क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वहीं पर है। अगर उसके ऊपर से कैमरा से अगर देखोगे ना, ड्रोन से अगर देखोगे तो पूरा ऐसा लगता है कि बॉर्डर है, बॉर्डर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, तो सोचो 1900 किलोमीटर व 160, इसको डालना 160 किलोमीटर है, वही तक ये थोड़ी होगा, 160 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति का। देखो अवरोधक प्रवाल भित्ति कैसे कैसे, किसी समुद्री तट है ना, किसी स्थान का तट है, जैसे यहाँ पर एक देश भी पड़ता है, ठीक है, यहीं पर एक देश पड़ता है। अब यहाँ पर एक देश है ना, उसी के तो कुछ दूरी पे ये पूरा बैरियर का काम करता है, इसी को क्या कहते हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति। ये कौन सा है यहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। देखो अवरोधक प्रवाल भित्ति के बारे में यहाँ पर देखो हमने बताया था ना, देखो कहते किसे हैं, समझ में आ गया। यहाँ आगे देखो, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है ना। अभी हमने बताया कि प्रवाल भित्तियाँ अत्यधिक कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो उष्णकटिबंधीय वाले जोन में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में ये पाई जाती हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ओशनिया द्वीप है, और ओशनिया महाद्वीप है, तो वहाँ पर एक देश पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत इसका, तो इसीलिए मतलब वहाँ पर एक ही देश ही पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बाकी सारा देश तो डूब ही गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ही देश है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है, क्योंकि 4 भागों में उसी को बांटा गया है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, ऑस्ट्रेलिया देश को ही। तो वहाँ सबसे बड़ा देश यही पड़ता है, तो इसलिए कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसे है ओशनिया महाद्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में, कई बार आ चुका है ये। देखो ग्रेट बैरियर रीफ एकदम इंपॉर्टेंट है, बस आप इसी को याद करो। अगर प्रवाल भित्ति में अगर कोई सवाल पूछता है तो यही पूछेगा, ही कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ेगा, ठीक है। बस कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रातः कहाँ पाई जाती हैं, तो 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत्यु हो जाती हैं अत्यधिक मत्स्यंश के कारण, मत्स्यंश के कारण मतलब मछली के कारण। आगे, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रातः कहाँ पाई जाती हैं, तो कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा
देखो यही चीज़ होता है ना, उसमें कटिबंधीय जोन आ जाता है। 0 डिग्री यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और 23.5 डिग्री साउथ जो कि मकर रेखा, ये हमारा मकर रेखा, ये हमारा कर्क रेखा। तो यही वाले बीच में कौन सा जोन आता है, उसमें कटिबंधीय आता है, तो वहीं पर अत्यधिक पाई जाती हैं। वही बात तो घुमा के बोला है बस। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में है। प्रवाल भित्ति निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है, तो क्वींसलैंड। देखो यहाँ पे क्वींसलैंड आ गया ना, तो क्वींसलैंड है। देखो प्रशांत महासागर, आप समझो कि अरे सर वहाँ पर कैसे चले गए आप, प्रशांत महासागर पड़ता है। देखो ये हमारा ग्लोब जो होता है, यहाँ पर हमारा पड़ता है प्रशांत महासागर, ये दोनों ज्वाइंट होता है ना, इधर कोना ये हमारा ज्वाइंट होता है, क्योंकि तो हम लोग तो बीच में से फाड़ कर पढ़ते हैं ऐसे। इसे जब ऐसे ज्वाइंट करोगे तो ये हमारा क्या है, इधर प्रशांत महासागर, तो यही वाला हिस्सा यहाँ पड़ जाता है। यहीं पर हमारा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो यहीं पर पड़ता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में पड़ता है, और उत्तरी और ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पड़ता है। ठीक है, किसके तट के समीप है, तो क्वींसलैंड के समीप है। हो गया, 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी अगले वाले में देखेंगे, अगले टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।